इस वीडियोज में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए ऐड चलाना चाहते हैं तो किस तरीके से बजट डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका स्मॉल बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, अगर आपके पास कम अमाउंट हो या ज़्यादा अमाउंट हो, तो किस तरीके से दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस के लिए एड्स रन करोगे, अपने बजट की बेसिकली प्लानिंग करोगे कि मुझे एड्स पे कितना पैसा लगाना है। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सॉफ्ट डिजिटल के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियोज के अंदर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है ना कि भाई क्या नाम है एड्स के बजटिंग की, कि भाई आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि भाई आपको जो है कि क्या नाम है कि आपका पर डे का कितना बजट होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ और मैं आपको दोस्तों अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कि एज पर जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपको बिजनेस के लिए एड्स रन करना है तो बजट कैसे डिसाइड करोगे, या अगर इस वीडियोज को कोई स्टूडेंट देख रहा है अपने क्लाइंट के लिए बताना चाह रहा है कि उनको क्या बजट रखना चाहिए, तो उनके लिए भी वीडियोज बेस्ट है। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि बिजनेस का नेचर क्या है। ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये क्या नाम है फेसबुक की बात कर रहा हूँ। अगर आप फेसबुक एड्स रन करते रहे हो ना, तो ये मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपका क्या है कि बिजनेस ऑफ नेचर क्या है। ठीक है, बिजनेस ऑफ नेचर। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ सेकंड चीज़ की कि भाई आपके पास जो है ना नंबर ऑफ जो है ना नंबर ऑफ सेल्स पर्सन कितने हैं। ठीक है, थर्ड थिंग अगर मैं बात करता हूं आपको पर डे कितने इंक्वायरीज की रिक्वायरमेंट है, पर डे रिक्वायरमेंट। ठीक है, कितने लीड्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, ये हो गया। उसके अलावा आपको एड्स कहाँ रन करना है या कौन से लोकेशन में आपको अपनी एड्स रन करनी है। इन चार चीज़ों पे ही बेसिकली आपका डिसाइड होगा कि आप बेसिकली क्या बजट लगाओगे। हाँ, एक पॉइंट और है कि भाई आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो या सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो। ठीक है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये हमें पता चल गया ना कि क्लाइंट का बिजनेस ऑफ नेचर क्या है, नंबर ऑफ सेल्स पर्सन कितने हैं, उसका पर डे कितने लीड्स की रिक्वायरमेंट है, कौन सी लोकेशन में एड्स रन करना है और क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हमने जब क्लाइंट से डिस्कस करा कि भाई क्लाइंट से हमने डिस्कस करा कि सर ठीक है आपको जो है नंबर ऑफ जो है कितने सेल्स पर्सन है। ठीक है, अब क्लाइंट ने बोला कि सत्यम, फेसबुक एड्स की मैं कहानी बता रहा हूँ, उसने बोला सत्यम अभी मेरे पास जो है सेल्स पर्सन एक है। मैंने कहा ठीक है जी। अब मैंने पूछा जी बिजनेस ऑफ नेचर क्या है। वो फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि मान के चलो वेट लॉस का सर मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, या मान के चलो कोई XYZ सर्विसेज है। ठीक है, अब मैंने पूछा कि जी पर डे आपको कितने लीड्स की रिक्वायरमेंट है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ वेट लॉस की। तो क्लाइंट ने बोला कि सत्यम मुझे अगर मेरे पास 100 इंक्वायरीज आ जाए ना पर डे तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मैंने कहा ठीक है जी। फिर मैंने पूछा जी एड्स कहाँ रन करना है। ठीक है, तो एड्स उसने बोला कि मुझे जो एड्स रन करना है पैन इंडिया में रन करना है। अब ये जो बजट जो दोस्तों डिसाइड होता है ना, ये डिसाइड होता है लोकेशन के ऊपर भी। एक तो मान के चलो कि हमें कोई प्रोडक्ट बेचना है फॉर एग्जाम्पल, या सर्विसेज बेचनी है पैन इंडिया के अंदर, दूसरी सर्विसेज बेचनी है पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर। अगर आप बात करते हो ना भाई पर्टिकुलर लोकेशन की, तो वहां बेसिकली क्या होगा, वहां आप इतनी ज्यादा इंक्वायरी जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भाई पर्टिकुलरली तो लोग रह रहा है। एक तो मैं मान के चलो इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहूँ कि भाई मुझे पैन इंडिया में प्रोडक्ट बेचना है, दूसरा मैंने कह दिया भाई मुझे सिर्फ दिल्ली के अंदर बेचना है, तो सिर्फ दिल्ली के अंदर तो भाई कम ही तो लोग रहेगा ना। ठीक है, तो ये उसके ऊपर भी भाई डिपेंड करेगा। तो क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल मान के चलो कह दिया इंडिया के अंदर रन करना है, तो अब मुझे ये पता चल गया कि भाई पर डे 100 लीड्स की रिक्वायरमेंट है, इंडिया के अंदर एड्स रन करना है। अब 100 लीड्स भाई कैसे आ सकता है, अगर आप एक एड स्पेशलिस्ट हो या आप एड चलाते हो क्लाइंट का, अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि 100 लीड्स कैसे आएगा, या मैं कौन सा कैंपेन रन करूं जिससे कि क्लाइंट को हर दिन 100 इंक्वायरीज आ सकता है। अगर मान के चलो दोस्तों मैं ये वेट लॉस की मैं बता रहा हूं, तो मान के चलो वेट लॉस में हमने पहले भी काफी कैंपेन रन करा हुआ है और अभी भी बेसिकली हम एड्स रन कर रहे हैं। अगर मैं दोस्तों ये वाला कैंपेन दिखाऊंगा ना, ये देखिए 12 जुलाई का कैंपेन है, यानी कल का ही बेसिकली कैंपेन है। और हम यहाँ पे लीड पर कोस्ट जो देखिए दोस्तों यहाँ पे ला रहे हैं 4 रुपए के तकरीबन ला रहे हैं। अगर मैं उससे पिछले वाले दिन की बात करता हूँ 11 जुलाई की, तो 11 जुलाई में देखोगे 4 रुपए 19 पैसे आया हुआ है। तो तकरीबन हम पर डे जो है ना 500-600 इंक्वायरीज क्लाइंट को दोस्तों दे रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जब हमें ये पता चल गया कि भाई पर डे आप कैसे आ पाएगा, अब पर डे अगर ये चीज़ अगर आप देखोगे ना तो भाई लीड जनरेशन से जो है ना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लीड जनरेशन में अगर आप ज़्यादा टारगेटिंग वगैरह करोगे भी ना तो भाई 100 लीड जो है ना नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ये हमने भी देखा है। अगर आप कॉल ऐड चला दो, ठीक है, कॉल एड्स में हमने दोस्तों क्या देखा है, कॉल एड्स में बहुत सारी कॉल जो होती है ना दोस्तों वो क्या आती है, वो आती है फेक कॉल्स बहुत ज़्यादा आती है कॉल एड्स में। लेकिन दोस्तों हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम कॉल एड्स रन कर रहे हैं, और पर डे का दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ उनके लिए हम दिन के अंदर क्या नाम है की बात करता हूँ 500-600 कॉल्स हम उनके लिए जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है ना 7 यूजर का जो है सेल्स पर्सन का स्टाफ है, ठीक है। तो क्लाइंट का कहना ये होता है भाई मुझे पर डे एक यूजर के ऊपर 100 कॉल्स तो चाहिए। अब ये क्या नाम है, एक तो पॉसिबल है, ये जो चीज़ पॉसिबल है ना भाई, ये जो पॉसिबल एक तो पॉसिबल है आपका कॉल एड्स के थ्रू, ये चीज़ 100% पॉसिबल है, आप 100 कॉल जो है ना क्लाइंट को दे सकते हो। और दूसरा जो पॉसिबल है ना, दूसरा पॉसिबल है वो है व्हाट्सएप एड्स के थ्रू, ठीक है, व्हाट्सएप एड्स के थ्रू हम बेसिकली व्हाट्सएप पे दोस्तों इंक्वायरी जनरेट करते हैं, वहाँ दिन के अंदर 500 600 दोस्तों हम इंक्वायरी जनरेट कर रहे हैं, तो ये व्हाट्सएप से तो दोस्तों पॉसिबल है। जब अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई पर डे का क्या नाम है, पर डे का क्या नाम है कि कितना बजट होना चाहिए। अब मान के चलो क्लाइंट ने बोला 100, ठीक है, अब 100 जब बोला, ठीक है, 100 बोलने के बाद अब 100 और हम एवरेज जो आप सीपीसी क्लाइंट को बता सकते हो, वो सीपीसी आप बता सकते हो कि सर देखो आपके 10 से 12 रुपए जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ जब आपके पास यहाँ से 10 से 12 रुपए आप क्लाइंट को बोल सकते हो स्टार्टिंग लेवल पे, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे दोस्तों बात कर रहा हूँ। तो आप स्टार्टिंग बेसिस पे 15 भी बता सकते हो कि सर देखो लीड पर कुछ 15 रुपए जा सकती है व्हाट्सएप पे, तो यानी कि आपको 100 सर इंक्वायरी चाहिए, तो मोटा मोटी सर आपका 1500 रुपए का बजट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या नाम है कि मिनिमम जो सर आपकी बजट आ सकता है एक लीड पर की कॉस्ट 5 रुपए भी आ सकती है। तो भाई आपका क्या नाम है मैक्सिमम जो बजट जा सकता है वो 1500 जा सकता है, मिनिमम 500 रुपए जा सकता है। ये कहानी तो हो गया भैया फेसबुक का। अब हम बात करते हैं भाई गूगल एड्स की कहानी, ठीक है। अब हम बात करते हैं गूगल एड्स की कहानी। अब गूगल एड्स में भाई क्या होता है, गूगल एड्स में होता है, ठीक है, गूगल एड्स, ठीक है। अब गूगल एड्स में क्या होता है, गूगल एड्स में जो भाई आपका जो पैसा कटता है ना वो क्लिक के ऊपर आपका पैसा कटता है। एक क्लिक आएगा तो भाई पैसा कटेगा। एक क्लिक मान के चलो अगर आप गूगल सर्च ऐड चला रहे हो ना तो मोटा मोटी जो दोस्तों आपका जो कट सकता है ना एक क्लिक के ऊपर 80 से 100 रुपीज 80 to 100 रुपीज एक क्लिक आ सकता है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ ना गूगल एड्स की, अब यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिव एड की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भाई कॉल एड्स की, जो डायरेक्ट कॉल एड्स चलता है मैं उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोटा मोटी मान के चलो कि हम मिनिमम जो क्लाइंट को कहते हैं, हम मिनिमम अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हो तो मिनिमम यार आपके पास ना पर डे क्या नाम है 15 क्लिक के लिए तो यार पैसा होना चाहिए जब भी आप गूगल एड्स पे आओ, नहीं तो इतने कम बजट में यार गूगल एड्स पे आप रोल प्ले नहीं कर पाओगे। तो मान के चलते हैं एवरेज जो है क्या नाम है 100 रुपये का क्लिक है और 15 हमें क्लिक चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो भाई यहाँ पे 1500 रुपए का बजट हो गया। बट अब क्लाइंट ये कह रहा है कि सत्यम मुझे गूगल एड से पर डे 20 कॉल्स चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमने क्या देखा है ओवर द पीरियड, ओवर द एक्सपीरियंस, जब हमने एड्स रन कराया है कि भाई जब हमारे पास 3 क्लिक आते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास एक कॉल जनरेट हो जाता है, ठीक है, एक कॉल जनरेट हो जाता है। अब एक क्लिक की वैल्यू हम कितना मान के चलें 100 रुपीज मान के चलते हैं, तो यानी कि टोटल एक जो मेरे पास दोस्तों कॉल जनरेट हुआ कितने का जनरेट हुआ 300 रुपए का जनरेट हुआ। अब मुझे क्या चाहिए दिन के अंदर भाई, मुझे कॉल जो चाहिए वो मोटा मोटी चाहिए 20 कॉल्स चाहिए, ठीक है। ये मैं बेसिकली बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, ये छोटे लेवल के बिजनेसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो क्या नाम है क्योंकि ये जो बड़े लेवल के जो बजट होते हैं ना, क्या नाम है इंस्टीट्यूट हो गया या लो फर्म हो गया या क्या नाम है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हो गई या आप सीए बिजनेसेस के लिए एड्स रन कर रहे हो, वहाँ 300 रुपये एक कॉल्स के लिए वो क्लाइंट पे कर देगा क्योंकि उनकी जो सर्विसेज होती है ना भाई वो क्या नाम है लाखों में होती है या हजारों में होती है। तो अगर उनको एक कॉल 300 रुपये की भी आ रही है ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एक कॉल 300 रुपये में आ रही है 20 कॉल चाहिए, तो भाई साहब आपका पर डे का बजट क्या हो गया
6,000 रुपये का हो गया। तो यानी कि अगर आपको पर डे क्या नाम है 20 कॉल चाहिए तो 6,000 रुपये लगेगा। ये मैं कॉल एड्स की कहानी आपको दोस्तों बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि ये मैं टैक्सी बिजनेसेस के लिए बता रहा हूँ या इसके लिए नहीं, जहां बात आती है भाई क्या नाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जहां आईएएस कोचिंग वगैरह की, मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ छोटे बिजनेसेस है, जैसे मान के चलो जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं है, आप मिनिमम जो है मान के चलो आप 15 क्लिक के साथ चल सकते हो कि भाई मेरे पास पर डे 15 क्लिक का पैसा है, ठीक है। और 15 क्लिक में मोटा मोटी जो आप दोस्तों कॉल जो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, ठीक है, मोटा मोटी आप जो है क्या नाम है 4 से 3 कॉल भाई एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लॉन्ग गेम खेलना चाहते हो, बजट अच्छा है, तो भाई आप क्या नाम है इसके साथ भी प्ले कर सकते हो, इसके साथ भी। गूगल एड्स में सारी जो सारी कहानी होती है दोस्तों, वो पर क्लिक के ऊपर डिसाइड होता है। आई होप दोस्तों यह वीडियोस आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा आप किस तरीके से दोस्तों बजट प्लानिंग करते हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियोस आपको पसंद आएगी। वीडियोस पसंद आए तो यार वीडियोस लाइक कर दिया करो, और अगर आपको गूगल एड्स के रिलेटेड कंसल्टेंसी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो।